हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त बंटी। अपनी अलवर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज निकल रहे हैं तिजारा से हिल फोर्ट कैसरौली के लिए। तो तिजारा से जो हिल फोर्ट कैसरौली का रास्ता है वो करीब 1 घंटे का रास्ता है, और अगर आप डायरेक्ट दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव से आ रहे हैं तो वही 3 से 3.5 घंटे का रास्ता है। तो आइए चलते हैं हिल फोर्ट कैसरौली। आपको वहां पे भी दिखाते हैं क्या क्या उनकी अमेनिटीज हैं, कैसी कैसी लग्जरीज हैं उनके पास। चलिए। तो दोस्तों, मॉनसून के टाइम में ट्रैवल करने का सबसे जो बड़ा बेनिफिट है वो यही है कि आप जहां देखोगे वहां पे आपको एकदम हरा भरा दिखेगा। बारिश, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो उस टाइम अगर बारिश हो जाए तो वाह, ड्राइव करने के मजे ही आ जाते हैं। कैसरौली जाते टाइम एक हमें सीनिक व्यू दिखा, हम लोग अभी वहीं रुके हुए हैं। ये व्यू इतना अच्छा था कि इसको देखे बिना रहा नहीं गया, तो हम यहीं रुक गए। तो दोस्तों, पहुंच गए हैं हम हिल फोर्ट कैसरौली। चेक इन वगैरह हमने सब कुछ कर लिया है। उसके बाद अब हम जा रहे हैं अपने रूम में। आइए मैं आपको अपना सबसे पहले रूम दिखाता हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पर भी बात कर रखी है गाइडेड टूर की, तो एक स्टाफ में से एक है जो हमें गाइडेड टूर देंगे। आइए पहले रूम देखते हैं। जो हमारा रूम है उसका नाम है मुबारक महल। मुबारक महल। ये थोड़ा सा हमें एक कॉमन को दिया हुआ है पैसेज। चलते हैं रूम की तरफ। एंट्री पे एक छोटा रूम है जिसपे एक बेड है छोटा, यानी कि अगर आप आपकी फैमिली में बच्चा है या आप 3 लोग ट्रैवल कर रहे हो तो एक बंदा यहाँ आराम से रह सकता है, सो सकता है। ये है दोस्तों ड्रेसिंग एरिया। यहाँ पे एक अलमीरा है, अलमीरा के साथ से ही मिरर है उसी में। और ये है वॉशरूम। आइए ये है हमारा रूम। इसमें एक डबल बेड है, बैठने के लिए एक सोफा लगा हुआ है, वर्क स्टेशन दिया हुआ है काम करने के लिए। ये कुछ मटके रखे डेकोरेशन किया है। इसके अंदर जो है एक फ्रिज है, और जो ऊपर है वो टी कॉफी के लिए प्रोविजन है। आपके बेडरूम से ही एक शानदार व्यू है। मैं आपको इस रूम की टैरिफ के बारे में, बाकी चीजों के बारे में बता देता हूँ। इस रूम का जो टैरिफ है वो 7,000 पर नाइट है। 7,000 में आपके टैक्सेस, योर ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूडेड है।
हमने जो रूम एक्चुअली बुक किया था वो था हमारा रौनक महल, जो इससे एक कैटेगरी डाउन है। लेकिन अभी बारिश का टाइम है, काफी रूम्स में सीलिंग वगैरह आ रखी है, तो उन्होंने हमें ये अपग्रेड करके रूम दिया है जिसमें अभी हम बैठे हुए हैं, जिसको मुबारक महल के नाम से जाना। तो हमने जो ये रूम बुक किया है, और इससे पहले जो तिजारा का जो ब्लॉग आपने देखा था, जो तिजारा का रूम बुक किया था, ये दोनों रूम हमने डायरेक्ट नीमराना से बुक किए हैं। इसमें कोई भी थर्ड पार्टी या सेकंड पार्टी, कोई भी इंटरनेट वेबसाइट या कोई भी ब्रोकर वगैरह इंक्लूड नहीं है। हमने डायरेक्टली नीमराना से बात करके ये डील। सो फ्रेंड्स, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। अगर नीमराना होटल्स की या नीमराना की कोई भी प्रॉपर्टी आप बुक कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप डायरेक्टली बुक करें, क्योंकि जो इनका सेल्स स्टाफ है that is very supportive, coordinative. So in fact जिनसे मैं कोऑर्डिनेट कर रहा था उनका नाम है गौरव जैन। उन्होंने बेस्ट ऑफ रूम, बेस्ट ऑफ डिस्काउंट, जो मैक्सिमम पॉसिबल था वो उन्होंने मेरे को अरेंज करके दिया है। सो मैं स्पेशली गौरव जैन एंड सेल्स टीम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अगर आपने हमारा तिजारा का वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई टैप में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डालूंगा, तो प्लीज आप हमारे तिजारा का वीडियो भी देखें। टाइम है इवनिंग स्नैक्स विद टी। लगी हुई है हाई टी, मेरे पीछे है रेस्टोरेंट, सामने लगी हुई है हाई टी विद स्नैक्स। स्नैक्स में आपके गर्मा गर्म पकौड़े बारिश के मौसम में, चाय, कॉफ़ी, सैंडविच एंड कुकीज। आइए एंजॉय करते हैं। दोस्तों, आपने देखी फोर्ट पैलेस की एंट्री। बेसिकली ये हिल के ऊपर है, तो आपको नीचे से ऊपर आना होता है रिसेप्शन एरिया के लिए एंड फोर्ट पैलेस के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ है अभी मिस्टर इजराइल खान, जो हमें इस प्रॉपर्टी का यानी हिल फोर्ट कैसरौली का गाइडेड टूर देंगे। मिस्टर इजराइल, आप यहाँ पे कब से हैं? सर मैं 5 साल से हूँ। 2016 में मैंने ये कंप्लीट किया था, तो मैं यही पोस्ट हूँ 5 साल से, 5 ईयर से। ठीक है, तो इजराइल जी, आप हमें बताएं इस प्रॉपर्टी के बारे में, इनफैक्ट कुछ हिस्ट्री बता पाएं, कैसे बना, क्या था। बेसिकली ये फोर्ट जो है सर 14th सेंचुरी का है, और ये 700 ईयर ओल्ड बिल्डिंग है सर, और इंडिया की ओल्डेस्ट बिल्डिंग्स में इसका नाम है सर। 700 साल पुराना किला है सर। तो नीमराना ने इसको 1997 में होटल में कन्वर्ट किया था, तभी से नीमराना ग्रुप इसको रन कर रहा है। और तो इनकी जो रॉयल फैमिली है वो अभी भी है? ये सर अलवर के राजा के अंडर आता था, बट बेसिकली ये बिलोंग करता है मतलब गांव के महाराज से। तो ठाकुर भवानी सिंह का बेटा था ठाकुर नरेंद्र, लास्ट वही थे। तो ठाकुर नरेंद्र की एक ही बेटी थी, तो उनके सन लोग के पास चला गया। वो अभी हैं अलवर में रहते हैं, विंग कमांडर मंगल सिंह नाम है उनका। अच्छा, तो उनके पास एक प्रॉपर्टी थी, उन्होंने इसको नीमराना को दे दिया सर। सो अभी मैं जिस बिल्डिंग में खड़ा हूँ, ये 700 साल पुरानी बिल्डिंग है। हाँ जी, आपने सही सुना, 700 साल पुरानी बिल्डिंग है। इसको इन्होंने कोई भी मॉडिफाई नहीं किया है, सिर्फ जो साफ सफाई, पेंट वेंट जो है वो कराया है, बाकी कोई भी छेड़खानी इससे नहीं हुई है। इसको दरबार हॉल के नाम से जाना जाता था, जहाँ पे राजा प्रजा की जो भी प्रॉब्लम होती थी वो बैठ के सुनता था। और हमारा लक इतना अच्छा रहा कि जो हमारा रूम है वो दरबार हॉल के अंदर ही है। तो ये बेसिकली 700 साल पुराना है सर। ये 700 साल पुराना है। एज इट हमने इसको मेंटेन किया हुआ है। एज इट इज, कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं किया हमने। सारे खाली फ्लोरिंग को चेंज किया इसका। बाकी अपहोल्स्ट्री, कपड़े तो चेंज होते रहते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं चेंज किया। ये फर्नीचर वगैरह, फर्नीचर कुछ मिला था, कुछ नहीं हुआ चेंज किया। अच्छा, ऐसा ये यही है ना मंगल सिंह के सामने? हाँ, वो इन्हीं के पास है। तो ये रूम उसी टाइप के आपने कुछ बनवाए हैं इसमें? ये जो दिख रहे हैं ना, ये बिल्डिंग एज ए इसका छत नहीं था, तो उन्होंने छत डाला है। यहाँ राजा के घोड़े बनते थे सर।
अच्छा मतलब का वो ट्रांसफर वो पार्ट और ये पार्ट ये भी ओरिजिनल है, इसमें कुछ नहीं किया सर। ये पार्ट भी भी 700 original साल पुराना है। 700 साल पुराना है। ये बात देखिए जी यहाँ का बार है सर, ये भी ओरिजिनल है, थोड़े चेंजेस हम करते रहते हैं। ये जो है स्विमिंग पूल उन्होंने बनाया है, ये एक्सटर्नल पार्ट है। पहले पिलर खड़े करके पूल को बनाया, उसके इसके नीचे उन्होंने कुछ रूम डिजाइन किए। पूल के नीचे भी रूम है। हाँ, रूम इसके नीचे 3 फ्लोर है सर। सो मैं अभी पहुंच गया हूँ स्विमिंग पूल पे। काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल है, लेकिन कोविड की वजह से बंद है तो हम इसमें जा नहीं सकते हैं। इस स्विमिंग पूल को जो नाम दिया गया है वो यहाँ के जो इस फोर्ट के एक्चुअली जो वंशज हैं उनके नाम से है। मंगल कुंड का नाम इसको दिया गया है स्विमिंग पूल को। मैं आपको दिखाता हूँ सनसेट पॉइंट। अच्छा, सनराइज दोनों बहुत अच्छा है। घास किसको चाहिए मिट्टी डाल के सर, और नीचे आरसीसी का रखा है। ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, 47 कॉन्फ्रेंस हुआ है यहाँ पे। अच्छा, तो कॉन्फ्रेंसेज भी आती रहती हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी होता है यहाँ पे। 40-45 लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट हो जाता है यहाँ पे। ये मैम टीवी टेबल है, इसमें हमने जिम भी रखा हुआ है, और अगर हमारे पास कॉन्फ्रेंस का गैदरिंग ज्यादा होता है तो इसको कॉन्फ्रेंस में भी कर सकते हैं। अरे वाह, ज़्यादा जरूरी है। ये बनाया है ना इसलिए, ये पहाड़ को छोड़ा हुआ है, डिजाइन कर दिया वैसे, मतलब ओरिजिनल है ना। इजरायली से हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली इस प्रॉपर्टी के बारे में। और जैसा कि हमने अपने पुराने पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम यहाँ पे या कहीं पे भी जाते हैं तो सिर्फ लग्जरी स्टे के लिए नहीं जाते हैं। हमारा पर्पज़ होता है अगर वहाँ से कुछ हिस्ट्री जुड़ी हुई है तो वो आप लोगों को पहचाना। तो आइए बात करते हैं इस प्रॉपर्टी की हिस्ट्री के बारे में। सो जैसा कि हमें पता चला है, ये जो प्रॉपर्टी है वो 700 साल पुरानी है और ये इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रॉपर्टी में लिस्टेड है। इस रॉयल फैमिली के जो वंशज हैं वो अभी भी हैं। उनका नाम है विंग कमांडर मंगल सिंह। तो आफ्टर द रिटायरमेंट जो उन्होंने अपनी फैमिली को यहीं पे शिफ्ट किया, लेकिन उस टाइम तक गांव वालों ने इसको एनक्रोच कर रखा था, तो उन्होंने अकेले कोर्ट कचहरी जाके लड़ाई झगड़े करके लीगली उनको यहाँ से बाहर निकलवाया और नीमराना ग्रुप से कांटेक्ट में आके उन्होंने ये प्रॉपर्टी उनको लीज पे दी। दोस्तों, इस प्रॉपर्टी में जो दरबार महल है और जो मेन कोर्टयार्ड है जहाँ पे आपका बार है, ब्रेकफास्ट बुफे लगता है, कोर्टयार्ड है, ये दोनों बिल्डिंग ओरिजिनल बिल्डिंग है, यानी कि 700 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं। तो इनके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है, सिर्फ इस पर पेंट कराया गया, इसको साफ किया गया, एज इट इज इसको एज ए हेरिटेज रखा गया है। हो चुका है डिनर का टाइम। ये है यहाँ का रेस्टोरेंट, यहाँ पे आए हम लोग डिनर के लिए। जो डिनर है वो बुफे डिनर है। आइए।
सो फ्रेंड्स, हमारा डिनर काफ़ी अच्छा रहा फूड कैसरोली में। मेरे साथ अभी हैं सैफ साहब और मेरे साथ हैं रेस्टोरेंट मैनेजर चतर सिंह। तो सैफ साहब की तो मैं क्या ही तारीफ करूँ, इन्होंने इतना लाजवाब खाना बनाया है, दैट इज़ अमेजिंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड। एंड फॉर रेस्टोरेंट मैनेजर, they are taking care of for entire restaurant amenities and services. So services was very good, staff बहुत ही cooperative, बहुत ही सहयोग वाला. So thank you very much for everything. And they have arranged us for one surprise, that is here. So we are going to cut this with चतर सिंह जी और हमारे सैफ। प्लीज आप मुझे ज्वाइन करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारा डे 2 इन हिल फोर्ट कैसरोली। सुबह के बज रहे हैं 9, हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। आप जो मेरे पीछे और सामने जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर 700 साल पुराना है और बुलबुल महल के नाम से जाना जाता है। जो कल शाम को हमारी हाइटी हुई थी वो यहीं पे थी। और मेरे जो राइट साइड में जो आपको दिख रहा है, ये बार कम रेस्टोरेंट में यूज होता है। तो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट रेडी है। पराठा है, इडली सांभर है, हैश ब्राउन है, सेवइयाँ हैं, जबे, फ्रूट्स, जूस, छाछ, और अगर आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट में जाना है तो वो सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। लेकिन हमारी शक्ल देख के लग रहा होगा हम हेल्दी तो खाते नहीं हैं। सो वी आर हैविंग पराठा, हैश ब्राउन, इडली सांभर और साथ में व्यू भी है। दोस्तों, मैं अभी खड़ा हूँ नरुका बुर्ज पे। यहाँ से बहुत ही शानदार व्यू है मेरे पीछे, और मेरे जो लेफ्ट साइड में है वो है विलेज का व्यू। फोर्ट के सिर्फ एक लेवल ऊपर हूँ, यानी कि फर्स्ट स्टोरी पर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ से बहुत ही अमेजिंग व्यू है जो मैंने आपको दिखाया। मेरे राइट हैंड साइड में आपको एक महल दिखेगा, मतलब कि रूम है जिसका नाम है पीताम्बर महल, और मेरे जो बैक साइड में जो रूम है उसका नाम है श्री महल। सो दोस्तों, जो आप ये फसाड देख रहे हो अभी, ये फोर्ट की ओरिजिनल फसाड है। मतलब कि हम 700 साल पुरानी फसाड के बारे में बात कर रहे हैं। जो आपने वॉल देखी, ये 700 ईयर्स ओल्ड पुरानी वॉल थी। नीमराना प्रॉपर्टीज की एक स्पेशलिटी है कि इन्होंने किसी भी रूम में टीवी नहीं दिया है। सो यहाँ हिल फोर्ट कैसरोली में इन्होंने एक टीवी लाउंज करके कॉमन एरिया में एक टीवी लगाया है बड़ा सा।
तो अगर आपको टीवी देखनी है या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ सुननी है तो आप यहाँ बैठ के टीवी देख सकते हैं। दोस्तों अगेन हमने मैनेजमेंट से परमिशन ली है इनका एक एक्सक्लूसिव एंड एक्सपेंसिव रूम दिखाने के लिए। सो दिस इज अगेन एक्सक्लूसिव फॉर यू। इस महल का नाम है प्रताप महल। ये बेसिकली फैमिली स्वीट बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये डुप्लेक्स है। इसमें 2 डबल बेड हैं, 2 बाथरूम है, तो 4 लोग 5 लोग इसमें आराम से रह सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। तो ये जो है फर्स्ट लेवल है। फर्स्ट लेवल पे आपका डबल बेड है, सिट आउट एरिया है, और फर्स्ट लेवल पे इन्होंने 2 वॉशरूम दे रखे हैं। अब मैं आपको इसकी दूसरी लेवल पर लेके जा रहा हूँ। मेरे पीछे एक पेंटिंग है। ये पेंटिंग हमारे एक और ब्लॉग में है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं आपने ये पेंटिंग हमारे कौन से ब्लॉग में देखी थी। आइए नीचे चलते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे साथ हैं अभी मिस्टर गणेश अदक, जो यहाँ पे पिछले 21 सालों से काम कर रहे हैं। तो गणेश सर, कंपनी जुड़ा हूँ मैं। आप हमें थोड़ा सा इस रूप के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं। प्रॉपर्टी एक्चुअली ठाकुर भवन सिंह का है, तो उनकी पूर्व चलते रहते। फिलहाल अभी जो इस प्रॉपर्टी का दामाद है मिस्टर मंगल सिंह जी, एयरफोर्स रिटायरमेंट है, उनका पास फिलहाल है। तो वो अभी कंपनी का अलवर में नजदीक सिटी में उनका एक मकान है, वहाँ रहते हैं। बाकी निमरा वालों ने वालों को दे दिया है रेट पे, जो हम चला रहे हैं। तो इस होटल बिल्कुल खंडर था, धीरे धीरे करके कभी 5, 8, 10 रूम करके 15, 20 ऐसे करके फिलहाल 36 रूम है। अरे प्रताप महल जैसे डुप्लेक्स कमरे हम लोग पास 5 है, छोटे बड़े मिला के। तो ये प्रताप महल सबसे बड़ा रूम है, इसमें 4 बाथरूम है, 2 सिंगल बेड है, 1 डबल बेड है। तो फैमिली सूट कहते हैं ये, इसमें फैमिली में 4 से 5 लोग आराम से आ सकते हैं, और काफी स्पेस है। एक आधा एक्स्ट्रा बेड ला भी सकते हैं ऐसे। हम लोगों को तरफ से टोटली जो फ्रेश वेजिटेबल यहाँ पर मिलता है, तो यहीं से गाँव से मिलता है। प्लस हम लोगों का पीछे भी हम वेजिटेबल आपने खुद की अपनी फार्मिंग यहीं से हम प्याज वगैरह, भिंडी, हरी मिर्च, हरा धनिया टोटली लेके आते हैं, और फ्रेश खाना यहाँ पे आते हैं। हर दिन खाना अलग से चेंज होते रहते हैं, टोटली फ्रेश अब खाना मिलता है यहाँ। तो खाने के बारे में तो आप पहले ले चुके हैं, आज भी ले लेंगे, फिर बताइए कैसे लगा आपको। खाना जो भी गेस्ट आना चाह रहे हैं वो भी आके बताते हैं, बहुत अच्छा खाना है। और यहाँ पर मेंटेनेंस जो भी स्टाफ है सब हेल्पफुल है टोटली। जो भी गेस्ट आते हैं अपना समझ के काम करते हैं, सारा गेस्ट को अपना समझ के मतलब करते हैं। ये तो हमने दोनों जगह देखा, तिजारा में भी, यहाँ से भी। जी स्टाफ बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और कोऑपरेटिव है। थैंक यू सर। तो गणेश जी से ये थी हमारी मुलाकात। मैं बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी का, इन्होंने हमें ये रूम दिखाया, इसके बारे में बताया, प्रॉपर्टी के बारे में बताया। थैंक यू गणेश जी। सो फ्रेंड्स, मैं हूं अभी हिल फोर्ट कैसरौली के 2 पिलर्स के साथ। जो मेरे साथ हैं नारायण सिंह जी और मिस्टर इजराइल खान। इन्होंने हमारी हर तरह से हेल्प की इस ब्लॉग को बनाने के लिए। वो रूम्स भी दिखाए जो हमारे पास एक्सेस नहीं था, उन लोग का एक्सेस दिया। हॉस्पिटैलिटी, फूड, एवरीथिंग वाज अमेजिंग एंड जो भी बेस्ट पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल थी हमारे इस ब्लॉग को कंप्लीट करने के लिए, इन दोनों ने हमारी बहुत हेल्प की। तो दोनों को बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा नीमराना हिल फोर्ट कैसरौली में स्टे। हमने यहाँ पे काफ़ी एंजॉय किया, बहुत ही अच्छा हमारा स्टे रहा।
यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, यहाँ का फूड, यहाँ का स्टाफ वेरी कोऑपरेटिव। सभी लोगों ने हमारे इस ब्लॉग को बनाने में कुछ ना कुछ तरीके से कंट्रीब्यूशन दिया। इनफैक्ट ये प्रॉपर्टी 700 साल पुरानी है, लेकिन उसके बाद भी बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है। तो आपको जब आप इस प्रॉपर्टी में आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप 700 साल पुरानी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं। और हाँ, हिलफोर्ट कैस्ट्रोले के पूरे स्टाफ को, यहाँ के मैनेजमेंट को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारी इतनी मदद की। सो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लेकिन हमारी जो ये अलवर सीरीज़ है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। आज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अपने तीसरे डेस्टिनेशन के लिए, तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताते हैं उसके बारे में।